आज की टॉपिक है ईमेल अकाउंट या ईमेल आईडी सिक्योर कैसे रखेंगे, सुरक्षित। ये एक बड़ा इशू है, वो भी आज के डेट में। आज का पेपर आप देखेंगे, न्यूज़पेपर, अखबार, तो साइबर क्राइम से संबंधित बहुत सारी जानकारी या इन्फॉर्मेशन पेपर में आज दी गई है। ये आपको मिलेगी आज के अखबार में। आप अमर उजाला देख लें, आप दैनिक जागरण देख लें, कोई पेपर देख लें जो आप पढ़ते हो इस इलाके में। तो आज के डेट में ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। डेली लोगों की आईडी हैक हो रही है, अकाउंट हैक हो रहे हैं, साइबर क्राइम से संबंधित मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस हालत में कैसे हम अपनी ईमेल आईडी सिक्योर या सुरक्षित रखेंगे, इसी मुद्दे पे आज की क्लास है, ताकि कोई दूसरा हमारी आईडी ओपन न कर सके। अगर वो हमारा पासवर्ड जान भी गया तब भी वो आईडी का यूज़ न कर सके। किस टाइप का पासवर्ड हम दें कि वो पासवर्ड स्ट्रांग पासवर्ड हो। पासवर्ड किसी ऐप में सेव करना है कि नहीं करना है, इन सारे मुद्दों पे इस क्लास में बात करेंगे। ईमेल क्या होता है, ईमेल आईडी क्या होता है, पासवर्ड क्यों देते हैं, ये आपको पता ही है। और जब आपसे कोई ईमेल आईडी मांगे तो उसको आप सिर्फ ईमेल आईडी दें, पासवर्ड ना दे दें। ऐसा ना हो कि कोई घर का पता पूछे तो घर की चाबी उसको दे दें, ऐसा ना हो। बहुत सारे लोग हैं, पूछेंगे ईमेल आईडी क्या है, जब पासवर्ड लिख के दे देंगे, आईडी भी और पासवर्ड भी। अरे भाई, घर का पता पूछ रहा है तो पता दें, घर की चाबी ना दें उसको। तो इस दौर में अपनी आईडी कैसे सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, ये हमें ध्यान देना है और इसी मुद्दे पे हमें बात करना है। पासवर्ड, सभी ईमेल आईडी का पासवर्ड देते हैं। यहाँ तक कि आप किसी ऐप में या सॉफ्टवेयर में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप आईडी बनाते हैं तो वो तमाम आईडी पासवर्ड से लॉक रहती है। और 80% लोग अपने पासवर्ड में 1 2 3 4 5 लिख के रखते हैं। अरे मेरे भाई, पासवर्ड मीन्स गुप्त कोड, पासवर्ड मीन्स सीक्रेट कोड। क्या 1 2 3 4 5 सीक्रेट है? नहीं है। तो अधिकतर लोगों की आईडी इस वजह से भी हैक हो रही है। डेली ऐसे मामले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गली गली हैकर पैदा हो गए हैं क्या? ना। तो फिर आईडी हैक क्यों हो रही है? क्योंकि आपका पासवर्ड वीक है। और पासवर्ड वीक क्यों है? मैंने कहा कि 80% लोग अपने पासवर्ड में 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं। तो पासवर्ड मीन्स सीक्रेट कोड, गुप्त कोड। ये 1 2 3 5 सीक्रेट है। कुछ लोग पासवर्ड में 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं, कुछ लोग पासवर्ड में अपना नाम ही दे रहे हैं अपनी आईडी के पासवर्ड में। कुछ लोग अपने आईडी के पासवर्ड में अपने गांव का नाम, शहर का नाम, अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 ये आपका नाम या आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम या फिर आपका मोबाइल नंबर, ये सीक्रेट नहीं है। जो भी आपकी आईडी को खोलने जाएगा वो इन्हीं का आपके नाम का, आपके मोबाइल नंबर का, आपके गांव के नाम का 1 2 3 4 5 लिख करके ट्राई मारेगा, खुल जाएगा तो हो गया उसका काम। उसका काम हो गया। तो पासवर्ड कभी भी इस तरह का ना दें। पासवर्ड मीन्स याद रखें सीक्रेट कोड, गुप्त कोड। ऐसा पासवर्ड हो जो कोई दूसरा अनुमान न लगा पाए कि हम क्या दे रहे हैं। और पासवर्ड हमेशा आप मिक्स दें, मिक्स पासवर्ड का यूज करें। ये मिक्स नहीं है। अगर आप अपने पासवर्ड में अपना नाम भी लिखे, जैसे आपने लिखा संतोष, तो संतोष भी मिक्स नहीं है। अपने पासवर्ड में आपने लिखा अपने शहर का नाम, जैसे लिखा जमानिया, तो जमानिया में भी खाली कैपिटल है एक अक्षर और बाकी सब स्मॉल है
और नाम तो देना ही नहीं है, नाम कोई भी नाम हो, गांव का नाम, शहर का नाम, अपना नाम नहीं देना है पासवर्ड में। तो पासवर्ड ऐसा हो कि कोई दूसरा अनुमान न लगा सके, उसको बोलते हैं मिक्स पासवर्ड। जैसे ये Q ऐसा पासवर्ड दिया Q359XOL@DG, ये मिक्स पासवर्ड है। मिक्स मतलब उसमें कुछ कैपिटल भी हो, जैसे ये कैपिटल है, ये दोनों कैपिटल है, ये कैपिटल है, कुछ स्मॉल हो जैसे X और D स्मॉल है, संख्याएं हो जैसे संख्याएं हैं, और कोई सिंबल हो जैसे ये @ तो किसी भी आईडी का पासवर्ड आपको मिक्स पासवर्ड यूज करना है। अब आप ये सोचेंगे कि पासवर्ड याद कौन करेगा, तो भाई कहीं नोट करके रख लो, आप उसको कहीं नोट करके रख लीजिए। आपको लग रहा है तो ये तो पासवर्ड बड़ा कठिन है, तो फिर आप पुराने दौर में जाइए, मोबाइल कंप्यूटर छोड़िए, आप यूज़ करिए कागज़ कलम का। समझ में आ रहा है? अगर आप नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पासवर्ड आईडी वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, और आपको पासवर्ड अपना मिक्स देना पड़ेगा। मिक्स और पासवर्ड आप स्ट्रांग देना चाहते हैं तो मिक्स यूज़ करना ही पड़ेगा, और इसको कहीं आप नोट करके रख लें, लेकिन ऐसी जगह नोट करें जहाँ से पासवर्ड लीक ना हो। तो पासवर्ड आप स्ट्रांग करना चाहते हैं तो मिक्स पासवर्ड का आप यूज़ करें। ये पहला पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट आउट की गई है। दूसरा है टू स्टेप वेरिफिकेशन। दूसरी टॉपिक आज की, टू स्टेप वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की होती है जांच करना। नेटवर्क की दुनिया में उसे ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं। ऑथेंटिकेशन, ये वेरिफिकेशन क्या होता है? वो भी टू स्टेप। किसी भी आईडी को आप पासवर्ड से लॉक करते हैं, और जब उस आईडी को आप ओपन करने जाते हैं, कोई भी आईडी हो, चाहे ईमेल की आईडी हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आईडी हो, फेसबुक की, ट्विटर की, मीन्स एक्स की या इंस्टा की, कोई भी आईडी हो, कहीं भी आप आईडी का नाम लिखते हैं और पासवर्ड लिखते हैं उस आईडी को ओपन करने के लिए। तो जब आईडी का नाम और पासवर्ड लिखते हैं आईडी को ओपन करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर आईडी के नाम से पासवर्ड को मैच कराता है। तो ये हो गया वन स्टेप वेरिफिकेशन। जब आईडी के नाम से पासवर्ड मैच कर जाएगा तो आईडी खुल जाएगी। अगर मैच नहीं करेगा तो वेरिफिकेशन फेल हो गया, तो आईडी नहीं खुलेगी। लेकिन हो सकता है कि हमारा पासवर्ड कोई जान गया हो, और हमारा पासवर्ड कोई जान जाएगा तो वो हमारी आईडी खोल लेगा। हालांकि समय समय पे अपने पासवर्ड को आप चेंज करते रहिए, ये एक बेहतर तरीका है अपनी आईडी को सिक्योर या सुरक्षित रखने का। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी आईडी का पासवर्ड कोई जान भी जाए, सर्च भी कर ले, तब भी मेरी आईडी ओपन न करने पाए। तो उसके लिए आपको अपनी आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन यूज करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि आपकी आईडी पासवर्ड कोई सही से लिख भी देगा तब भी आईडी नहीं खुलेगी। आपके मोबाइल पे आएगा मैसेज, आप उस मैसेज में यस करेंगे कि हाँ मैं ही हूं, मैं ही आईडी खोल रहा हूं, तो आईडी खुलेगी। अगर आप नो कर देंगे कि मैं नहीं हूं, कोई दूसरा खोल रहा है, तो आपकी आईडी नहीं खुलेगी। तो किसी भी आईडी में, वो चाहे जीमेल की आईडी हो, रेडिट मेल की आईडी हो, फेसबुक की हो, ट्विटर की हो, मीन्स एक्स की हो या इंस्टा की हो, किसी भी आईडी में आप ऑन करके रखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन या टू स्टेप ऑथेंटिकेशन। कैसे ऑन करेंगे देखते हैं। आप ब्राउजर खोल लिए, गए, अपनी आप जीमेल आईडी को ओपन किए। हाँ, यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं जीमेल का, क्योंकि 90% लोग जीमेल का यूज कर रहे हैं। जीमेल की ईमेल आईडी से ही अपने एंड्रॉइड फोन को लॉगिन किए हैं, जीमेल की ईमेल आईडी से ही व्हाट्सएप को लॉगिन किए हैं, और जीमेल की ईमेल आईडी से ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉगिन कर रहे हैं। यहां तक कि बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप में या फिर एआई में भी जीमेल की आईडी का यूज किया जा रहा है।
तो जीमेल की आईडी में हमें ऑन करना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ताकि कोई हमारा पासवर्ड जान भी जाए तब भी हमारी आईडी ओपन न कर सके। तो क्या करेंगे, उसके लिए जाएंगे, अपनी आईडी ओपन करेंगे, यहां दाहिने तरफ कोने में राइट कॉर्नर में अपने फोटो पे या अपने नाम के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहां मिलेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे। यहां आपको मिलेगा सिक्योरिटी, ताला बना हुआ है, सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे आप। सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे आप तो यहां पे ये आ रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये इसको आप ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे पूछेगा मोबाइल नंबर, तो वो मोबाइल नंबर लिखना है जिस मोबाइल नंबर पे आप मैसेज चाहते हैं पासवर्ड देने के बाद। तो मोबाइल नंबर लिख करके ओके कर देंगे, अपनी आईडी से आप बाहर निकल जाएंगे। अब क्या होगा, अब भविष्य में कभी भी आप या कोई भी आपकी आईडी को ओपन करने जाएगा तो आपके मोबाइल पे आएगा मैसेज, आप वहां पे यस करेंगे कि हाँ मैं ही खोल रहा हूं, तब आईडी खुलेगी। अगर कोई दूसरा खोल रहा है तो आप वहां पे नो कर देंगे कि मैं नहीं हूं, कोई और खोल रहा है, तो आईडी नहीं खुलेगी। पासवर्ड डालने के बाद भी नहीं खुलेगी आईडी। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आप इसको ऑन करके रखें अपने हर आईडी में। यहां पे रिकवरी फोन का और रिकवरी ईमेल का भी ऑप्शन है। रिकवरी फोन का, रिकवरी ईमेल का भी ऑप्शन है। हो सकता है कि भविष्य में इन केस कभी भी अपनी आईडी का पासवर्ड आप भूल जाएं, अपनी आईडी का पासवर्ड भूल जाएंगे, फॉरगेट पासवर्ड, तो अगर रिकवरी फोन या रिकवरी ईमेल आईडी आप दिए होंगे तो उस फोन पे या उस फोन नंबर के द्वारा या उस ईमेल आईडी के द्वारा आप अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड या किसी भी आईडी का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने किसी भी आईडी के सेटिंग में जाकर के रिकवरी फोन और रिकवरी ईमेल आईडी जरूर आप इनपुट करें, ताकि भविष्य में कभी हम आईडी का पासवर्ड भूल जाएं तो अपनी आईडी को हम खोल सकें, क्योंकि उसी फोन पे या उसी ईमेल आईडी पे आपको पासवर्ड भेज देगा। अब यहां पे ये रिकवरी हो गया, पासवर्ड मिक्स हो गया, 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया, रिकवरी फोन या रिकवरी ईमेल हो गया। यहां पे पासवर्ड सेव करने वाला ऑप्शन है, ये भी देख ले। जैसे आपकी रेडिफ मेल की एक आईडी है, आप गए रेडिफ मेल की आईडी खोलने, आईडी का नाम लिखे और आप आईडी का पासवर्ड लिखे और आप साइन इन किए। साइन इन करने के बाद आप यहां पे जाएंगे, ये सिक्योरिटी के लिए ये आप कैरेक्टर इनपुट करेंगे, इमेज। तो यहां देखे होंगे कॉर्नर में यहां पूछता है पासवर्ड सेव करना है कि नहीं करना है, कोने में यहां पूछता है दाहिने तरफ। जब भी ये नहीं आ रहा है क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका था इसलिए नहीं आ रहा, जब भी आप किसी ऐप में फर्स्ट टाइम लॉगिन करने जाएंगे, पासवर्ड डालेंगे तो यहां पूछेगा दाहिने कोने में कि क्या पासवर्ड सेव करना है। तो अधिकतर लोग 90% लोग सेव पे क्लिक कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है, गलत। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी ऐप में, किसी भी आईडी को ओपन करते समय जब फर्स्ट टाइम आप ईमेल आईडी का पासवर्ड या किसी भी आईडी का पासवर्ड जा करके वहां लिखते हैं तो ऐप या सॉफ्टवेयर पूछता है कि पासवर्ड सेव करना है, सेव या नेवर, सेव करना है कि नहीं करना है। तो मैंने कहा 90% लोग क्लिक कर देते हैं किस पे, सेव पे क्लिक कर देते हैं, और ये गलत तरीका है। आपने सेव पे क्लिक कर दिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका पासवर्ड कहीं ना कहीं सेव हो गया। पासवर्ड सेव हो गया तो उसको सर्च किया जा सकता है। जो हैक करने वाला होगा वो एक्सपर्ट होगा तो आपका पासवर्ड सर्च कर लेगा। तो ये लाइन ध्यान रखना है उसके बाद कि किसी भी ऐप में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे मैं ब्राउजर में काम कर रहा हूं तो ब्राउजर भी क्या है, ऐप है। किसी भी ऐप में, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जब जाएंगे लॉगिन करने किसी भी आईडी को तो पूछेगा यहां दाहिने कोने में ऊपर कि पासवर्ड सेव करना है, तो सेव पे नहीं क्लिक करना है, नेवर पे क्लिक करना है। मीन्स पासवर्ड सेव नहीं करना है, नेवर पे क्लिक करना है। आमतौर पे लोग सेव पे क्यों क्लिक कर देते हैं, उनको ये लगता है कि सेव कर देंगे पासवर्ड तो जब भी लॉगिन करने जाएंगे तो हमको दोबारा पासवर्ड टाइप करना नहीं पड़ेगा। अरे भाई, जब इतना छोटा काम नहीं कर पा रहे हैं आप
कि जब भी लॉगिन करना है तो आप पासवर्ड टाइप करना नहीं चाहते हैं, इतना छोटा काम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर क्यों आप सोच रहे हैं कि हमारी आईडी सेफ रहे? भाई किसी भी चीज को सेफ रखने के लिए या सेफ करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, और ये स्टेप है कि हम पासवर्ड सेव ना करें, बल्कि जब आवश्यकता पड़े तो हम खुद से पासवर्ड लिख लें। तो आखिरी बार फिर से, जब भी किसी आईडी को खोलने जाएंगे तो पूछता है पासवर्ड सेव करना है, आपको सेव पे क्लिक नहीं करना है, आपको नेवर पे क्लिक करना है, क्योंकि आपकी सेव पे क्लिक करने से आपकी आईडी का पासवर्ड सेव हो जाता है, और मैंने कहा सेव हो जाएगा तो उसे सर्च करके ओपन किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका पासवर्ड सेव, टू स्टेप वेरिफिकेशन मीन्स रिकवरी फोन। अब यहां पे अगला पॉइंट यहां पे है लॉगिन एंड डिलीट। लॉगिन एंड डिलीट मीन्स मैं जानना चाहता हूं कि हमारी ईमेल आईडी से या मेरी ईमेल आईडी से किस किस डिवाइस को, किस किस मोबाइल को, कंप्यूटर को लॉगिन किया गया है, या किस किस ऐप में मेरी ईमेल आईडी यूज की गई है। और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनकी ईमेल आईडी कहीं भी यूज हो रहा है, उनकी ईमेल आईडी से कोई दूसरा अपने एंड्रॉइड फोन को लॉगिन किया है, आपके ईमेल आईडी से कोई दूसरा कंप्यूटर में लॉगिन किया हुआ है, आपको पता ही नहीं है। आपकी ईमेल आईडी किसी और ऐप में यूज की गई है, आपको पता ही नहीं है। तो भाई आपको पता रहे कि आपकी ईमेल आईडी किस किस मशीन में, मीन्स किस किस हार्डवेयर में लॉगिन की गई है, कंप्यूटर में, मोबाइल में, कहां पे, और आपको यही पता रहे कि आपकी ईमेल आईडी किस किस सॉफ्टवेयर में लॉगिन की गई है। तो ये मालूम करने के लिए आप फिर वहीं जाएंगे, यही आप दाहिने कोने में क्लिक करेंगे, मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाएंगे आप, और यहां आप आएंगे सिक्योरिटी में, नीचे आप आएंगे तो यहां पे शो करता है, ये दो बॉक्स बंद करके आ रहे हैं, योर डिवाइस एंड योर कनेक्शंस, योर डिवाइसेस एंड योर कनेक्शंस साफ लिख रहा है, वेयर यू आर साइन इन, किस किस मशीन में आपके ईमेल आईडी से लॉगिन किया गया है, और ये योर कनेक्शंस टू थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज। इसका अर्थ ये होगा कि किस किस ऐप में आपकी ईमेल आईडी यूज की गई है। तो जा करके आप भी चेक कर लीजिएगा कि आपकी ईमेल आईडी किस किस मशीन में और किस किस ऐप में लॉगिन की गई है। जिस मशीन में या ऐप में लॉगिन किया गया होगा यहां पे शो करे, कंप्यूटर में लॉगिन किया गया है, एंड्रॉइड फोन में लॉगिन किया गया है, आईफोन में लॉगिन किया गया है, और किस किस ऐप में लॉगिन किया गया है यहां पे शो कर रहा है। और मैं उस ऐप से बाहर निकलना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां क्लिक करूंगा, एक ये वीडियो एडिट करने वाला ऐप है, वहां पे लॉगिन किया गया है, मैं चाहता हूं वहां से लॉगआउट कर दें, तो यहीं से लॉगआउट कर सकते हैं। मैंने कहा यहीं से लॉगआउट कर सकते हैं। तो किसी दूसरे डिवाइस में, मीन्स मशीन में, किसी दूसरे ऐप में लॉगिन किया गया है तो आप यहीं से लॉगिन किया गया है तो आप यहीं से लॉगआउट कर सकते हैं। लॉगिन किया गया हो कहीं से, कोई भी लॉगिन किया है, कोई दूसरा भी लॉगिन किया है हमारी आईडी को, लेकिन मैं यहां से लॉगआउट कर सकता हूं। तो यहां क्लिक करूंगा डिलीट ऑल कनेक्शंस और कर दूंगा कंफर्म, तो उस ऐप से हमारी आईडी क्या हो गई, लॉगआउट हो गई। तो आप यहां आकर के मैनेज में बैक, आप यहां आकर के मैनेज में सिक्योरिटी से जाकर के नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, जाएंगे आप नीचे, और नीचे जाकर के आप देख सकते हैं कि किस किस डिवाइस में और किस किस ऐप में आपकी आईडी लॉगिन की गई है। आखिरी पॉइंट डिलीट। अब जैसे आप बड़ी परेशान हैं, आपको लग रहा है कि बहुत जगह हमारी आईडी यूज कर ली गई है, बहुत सारे डिवाइस में, बहुत सारे ऐप में, उसमें बहुत सारे डेटा भी है, तो आप सोच रहे हैं कि छोड़ो यार, हटाओ, आईडी को ही डिलीट कर देते हैं। कहां से लॉगआउट करें, बहुत जगह यूज कर लिया गया है, तो आईडी को ही डिलीट कर देते हैं और अपना नया आईडी बनाएंगे, फिर अपना काम करेंगे। तो आईडी और उसकी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं
तो आप जाएंगे डेटा एंड प्राइवेसी में, उसी जीमेल की आईडी खोलेंगे, ये दाहिने कोने में क्लिक करेंगे, यहां से आप मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये आएगा टैब, यहां पे आप आएंगे डेटा एंड प्राइवेसी में, डेटा एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे और आप इस स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे, खिसकाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, खिसकाएंगे, आप नीचे आएंगे, आप यहां पे एकदम नीचे, ये देखिए डिलीट ए गूगल सर्विसेज, डिलीट योर गूगल अकाउंट, डिलीट योर इंटायर अकाउंट एंड डेटा। यहां से अपनी पूरी आईडी को और आईडी की डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं, एकदम क्लीन स्वीप, पूरा खत्म। फिर आप अपनी नई आईडी बना के अपना काम कर सकते हैं। तो ये आपकी ईमेल आईडी की सुरक्षा के लिए मैंने यहां पे 6 पॉइंट उठाया था। पासवर्ड कैसा देना है, तो पासवर्ड देना है मिक्स, और अपनी आईडी में ऑन करके रखना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ताकि कोई हमारा पासवर्ड जान जाए तब भी आईडी ओपन ना कर सके, क्योंकि वो ट्राई करेगा ओपन करने के लिए तो मेरे मोबाइल पे आएगा मैसेज, मैं कर दूंगा नो, तो वो आईडी ओपन नहीं कर पाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी ऐप में हम लॉगिन करने जाएं, फर्स्ट टाइम पूछेगा पासवर्ड सेव कर दें, तो सेव पे नहीं, डोंट सेव या नेवर पे क्लिक करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि हर आईडी में अपना रिकवरी फोन और ईमेल डाल के रखना है, ताकि कभी भविष्य में पासवर्ड भूल जाए तो इसके द्वारा उसको ओपन किया जा सके। और ये भी याद रखना है लॉगिन कि हमारा ईमेल आईडी कहां किस किस डिवाइस में और किस किस ऐप में यूज किया गया है, ये देखना है। तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं मैनेज गूगल अकाउंट में, और अपनी आईडी को आप खत्म करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये 6 पॉइंट आपको आपके सामने ये बतला दिए गए, आप इनका यूज करिए। कुछ हद तक, या यूं बोले बहुत हद तक, आप सेफ एंड सिक्योर रहेंगे।